वाहिगुरु जी की फतेह। आज मुझे मौका मिला छड़े बादशाही गुरुद्वारे में आने का, मत्था टेकने का। मैं आज अपना सबसे प्रथम दिन ऐसा मानती हूँ मेरे जीवन का कि सौभाग्यशाली दिन है। और पूरी प्रेस को या पूरी मीडिया को कुरुक्षेत्र की मेरे को मिलने का भी आज प्रथम दिन है, पहला दिन है। आप सबको भी मेरा प्रणाम, नमस्कार। और रही बात कुरुक्षेत्र आने की, ये हम सब का है, किसी एक जाति, समुदाय, धर्म, क्षेत्र, गोत्र का है ही नहीं। तो कुरुक्षेत्र के अंदर अगर स्मारक नहीं बने तो मुझे लगता है फिर कहाँ बनना चाहिए। लोग बार बार, मैं सीधे मुद्दे पे बात करूं, हर्ट की बात कर रहे हैं कि हाय कुरुक्षेत्र का दिल, हाय कुरुक्षेत्र का दिल। तो दिल में क्या सिख नहीं है? दिल सिखों का नहीं है। और सिखों के दिल के साथ साथ मैं पूछना चाहती हूँ, कुरुक्षेत्र के अंदर तो सब रहते हैं, तो सबका राइट। और गुरु साहब किसी एक बिरादरी, एक जाति, एक समुदाय, एक धर्म के लिए नहीं लड़े, वो समूची दुनिया के लिए, पूरी पृथ्वी के लिए लड़े। वो सिखों के नहीं बल्कि पूरे विश्व के गुरु हैं, मैं ऐसा मानती हूँ। इसलिए मैं आज आप सबसे मिलने आई हूँ और मुझे बड़ी खुशी है कि यहाँ सिख स्मारक बनना चाहिए और उसमें सबको सहयोग करना चाहिए। और जो विरोध करता है या विरोध जैसी बात करता है, मैं तो उसका दुर्भाग्य मानती हूँ या अनभिज्ञ मानती हूँ कि वो धर्म और पंथ की बात ही नहीं कर सकता। जी, कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। मैडम जी, सिख कौम अपने आप में बहुत ही सक्षम कौम है, पूरे हिंदुस्तान की बड़ी अग्रणी कौम है। एक जमीन के लिए शायद आपका सहारा जरूरत है। तो वन सेकंड, लिसन टू मी, मैं आपको आंसर दूंगी। मेरे सहारे से क्या मैंने जमीन दी है सिख समाज को? मैं जमीन देने वाली कौन होती हूँ? और सिख समाज के ऊपर अगर भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताकर ये अच्छा काम किया तो कोई एहसान नहीं किया, बल्कि हम धन्यवाद करते हैं भारतीय जनता पार्टी का कि आपने बहुत अच्छा काम किया, पहली बार किया। तो साध्वी देवा ठाकुर को आगे आने की क्या जरूरत पड़ेगी? साध्वी देवा ठाकुर प्रथम बार सिखों के विषय में नहीं बोली। लोग जब 2% बोलते थे तब भी सिखों के विषय में बात की, जब लोग गुरुओं पे उंगलियां उठाते थे तब भी बात की, और आज भी बात करती हूँ, रोज करती हूँ। आज कहाँ की पहली बार? इस विषय की बात करना चाहिए। गुरु हम सब के हैं। गुरु गोविंद सिंह क्या केवल सिखों के लिए लड़े थे? हम सब के गुरु हैं, मेरी आस्था है उनके अंदर। तो ये आप इसको राजनीतिक तुल नहीं दे, इसको कोई कांग्रेस या बीजेपी मत बनाए, बल्कि धर्म की बात करें। पूरे कुरुक्षेत्र को अंदर बाहर आना चाहिए। इसका कोई विरोध राजनीतिक दल नहीं कर रहा। कौन कर रहा है? जो विरोध हो रहा है, विरोध सिख समाज का नहीं हो रहा, विरोध उसका म्यूजियम का नहीं हो रहा, विरोध इस बात का हो रहा है कि जो ये थीम पार्क है, इसमें अगर 3 एकड़ जगह में कोई भी भवन बनता है तो ये जगह उतनी नहीं रह जाएगी जैसे दशहरा उत्सव होता है। चंद लोगों का ही कुरुक्षेत्र है क्या? और रही बात दिल की बात, अगर आप हार्ट ऑफ सिटी की बात करते हो तो गुरु साहब के लिए तो लोगों ने शीश दे दिए, केवल आप एक जमीन पे अड़ गए। मैम, अगर आप इस जगह की फेवर कर रहे हो तो आप जगह ये भी बता दो कि इन फ्यूचर जो है दशहरा उत्सव कहाँ मनाया जाना चाहिए, मैं आपसे बड़े कार्यक्रम कहाँ होने चाहिए। बोलना चाहती हूँ, हिंदुओं के इतने स्थल बने, हिंदुओं के इतने स्मारक बने, इतने मठ और मंदिर बने, बड़े बड़े आश्रम कुरुक्षेत्र के अंदर बने, अन्न क्षेत्र बना, स्वामी जी के इतने बड़े आश्रम बने, अरबों खरबों का यहाँ डोनेशन फंड सरकार ने दिया। क्या केवल मात्र एक सिख ने कभी उंगली उठाई? आपके पास जवाब है? मेरे को नहीं लगता पूरे हरियाणा या पूरे विश्व में किसी भी मठ का विरोध सिखों ने किया। मैम, यही आपकी बात का ही जवाब है कि जो बात कही जा रही है, यही कही जा रही है कि जहाँ उन संत महात्माओं को जगह दी, जहाँ मंदिरों को जगह दी, वहीं ये संग्रहालय बनना चाहिए। यही बात हो रही है। पूरा शहर उठ कर आया क्या? पूरे शहर ने सवाल उठाया क्या? मैडम, शहर ने कोई इतराज नहीं है, ये ठीक करे, शहर को कोई इतराज नहीं है। देखिए, सारा भाईचारा बहुत बढ़िया है यहाँ। कुछ गुरुओं को, पीरों को, फकीरों को हम क्या भेंट करते हैं, क्या गिफ्ट करते हैं? जो सबसे सुंदर चीज हो, सबसे अच्छी चीज हो। अगर भारतीय जनता पार्टी ने या सरकार ने इस जगह को चुनित करके दिया तो मुझे लगता है उनको लगता होगा ये सबसे सुंदर जगह और गुरुओं की शान में पेश हो जाए। सौभाग्य मानती हूँ मैं तो। मैम, सर्वे किया गया पूरे कुरुक्षेत्र के अंदर, आप आसपास के इलाके में भी जा सकते हैं, रेलवे रोड, पूरा मेन बाजार, हस्ताक्षर अभियान भी चलाया जा रहा है, आपने देखा भी होगा शायद। तो इसके बारे में क्या है? मैं किसी विशेष व्यक्ति पे टिप्पणी ना तो पहले करती हूँ ना आज करती हूँ। करना चाहिए। अगर ऐसा लगता है कि यहाँ उनको दिक्कत हो रही है, किसी विशेष व्यक्ति को हो रही है, और जो हस्ताक्षर कर रहे उनका भी मैं दुर्भाग्य मानती हूं। पूरे कुरुक्षेत्र की बात हो रही, किसी एक व्यक्ति विशेष की बात। आप कह रही है ना मैम कि शहर विरोध कर रहेगा, शहर अगर विरोध करेगा आप समर्थन करेंगे शहर का? शहर सामने तो आए, बात तो करे, बात तो रखे। जब भारतीय जनता पार्टी ऐसा कुछ कर रही थी उस समय शहर मेरे ख्याल से नहीं लगता, जहाँ की भूमि से राजनीति शुरू होती हो, जहाँ पर
रोज धर्मगुरु आते हो, जहाँ विश्व के लोग आते हो, अगर वहाँ पे इस पीसफुल जगह पे बनता, मुझे नहीं लगता कुरुक्षेत्र वासियों को दिक्कत होगी, क्योंकि गुरु घर में किसी धर्म, किसी जाति, किसी समुदाय, किसी क्षेत्र की कोई बात नहीं होती, सबकी होती है। क्योंकि इसलिए गुरुद्वारे के 4 दरवाजे हैं कि कोई भी आइए, सबका स्वागत है। मुझे नहीं लगता विरोध करना चाहिए। साध्वी जी, आपने खाटू श्याम की मूर्ति को लेकर वो कहा, चलो भाई आज वो मुद्दा नहीं मैम अभी आप खुद आज राणा जी उस विषय में बात नहीं करते। अभी आपने खुद शुरुआत में पहली लाइन ये बोली थी कि राजनीति हो रही है, क्या आपको नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी ही राजनीति कर रही है इस विषय में? तो भारतीय जनता पार्टी का विरोध करें अलग विषय है, गुरुओं की जगह का, गुरुओं के स्थानों का, पीर फकीरों का, या उन कुर्बानियों के सने हुए इतिहास का, या मेरे गुरु गोविंद सिंह पिता का कोई विरोध करे तो उसका दुर्भाग्य मैम मानते हैं। गुरुओं को तो विरोध ही नहीं हो रहा है। स्मारक इस मामले सिर्फ जगह की बात कर रहे हैं कि इस जगह की बजाय कहीं और स्मारक बनाएं। किस सिख को अपने लिए चाहिए, बताइए ना आप। देखिए मैडम, एक क्वेश्चन बात करें। है, एक क्वेश्चन है कि साध्वी देवा ठाकुर कोई ऐसा प्रयास करेंगे कि माहौल खराब ना हो, इकट्ठे रहा जाए? जहाँ गुरुद्वारे होते हैं, जहाँ सिख धर्म की कोई भी रूपरेखा तैयार होती है, जहाँ लंगर लगते हैं, जहाँ सेवाएं होती है, वहाँ विवाद क्यों होगा? वो तो विवाद हो रहा है ना, विवाद हो रहा है। शांति का उपदेश दिया गुरुओं ने, इसलिए स्थान और स्मारक की आवश्यकता विश्व देखे क्षेत्र में बना है। ये स्थान और स्मारक आपकी क्या भूमिका रहेगी? सिचुएशन कहाँ है, कौन कर रहा है, कहाँ? सिचुएशन है तभी ये पत्रकार वार्ता करनी पड़ रही है ना। ये तो एक संदेश है, ये तो एक संदेश है, पूरे विश्व को संदेश है कि मैं हिंदू धर्म में पैदा होके और इसका फुल समर्थन करती हूँ। और मैं कहती हूँ कि ऐसे गुरुओं के लिए जिन्होंने जनेऊ और चोटियां बचाई हों, जो मुगलों से लड़ाइयां लड़े हों, जो अंग्रेजों के लिए लड़े हों, चाहे वो हरि सिंह नलवा की बात करो, चाहे बंदे बहादुर की बात करो, गुरु गोविंद सिंह जी जो अपने पिता को भी सिंह साज के भेज दे, ऐसे गुरुओं की बात करें तो क्यों नहीं आगे आए देश? एक क्वेश्चन, तो विरोध ही नहीं मैम। सिर्फ यही जगह क्यों, अगर जीटी रोड की तरफ जगह दी जाए तो आपको नहीं लगता वहाँ पर ज्यादा क्या अच्छा? कुरुक्षेत्र में आपका विधायक नहीं रहता था? क्या आपका एमपी यही नहीं रहता था? क्या वो लोगों को नहीं पहले दिखाई देता था? ये तो एक चीट हो गया ना बाद में। उन पे तो आरोप लग रहे हैं जी, वोट की राजनीति कर रहे हैं। वो राजनीति सिख धर्म के लिए नहीं कर सकते और कोई एहसान भी नहीं है। धन्यवाद जरूर करते हैं हम, आपने अच्छा काम किया। देखिए नियम भी देखिए तोड़ा गया जी, केडीपी ने मना कर रखा था कि हम जगह नहीं देंगे, अब वो नियम तोड़ा गया। तो नियम उन्होंने तोड़ा है, वो अलग ही विषय हो जाता है और ये डिस्कशन का विषय है ना। ये मुद्दा कोर्ट में है और ना ये मुद्दा समाज के बीच में है। ये मुद्दा तो विधायक और आपके बीच में बढ़ने वाला हो गया, ऐसा नहीं है। सिख स्मारक को जगह देना अपने आप में गौरव की बात है। नहीं, इससे पहले भी सिख समाज को बहुत जगह दी है जी। कौन सी दी है? यमुनानगर के पास, यमुनानगर के पास यार कुरुक्षेत्र की बात करो ना भाई। हमने एक मिनट अगली सुन लो, मैं करना जी, मैं 1 मिनट सुन लो।